गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव लॉ गुरु की तरफ से आप सबके लिए लेकर आया हूँ पनिशमेंट। यह हमारे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है कि पनिशमेंट क्या है या पनिशमेंट होने के क्या क्या कारण बनते हैं या किस कारणवश किसी व्यक्ति को पनिश किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में पनिशमेंट। द लीगली अथोराइज्ड किलिंग ऑफ समवन्स एज पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। मतलब कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को मारता है या जान से मारता है तो वह क्या कहलाएगा? क्राइम कहलाएगा और वो पनिश होगा क्राइम के लिए। कैपिटल पनिशमेंट आल्सो नोन एज डेथ पेनल्टी। जो कैपिटल पनिशमेंट है वो किसके नाम से जाना जाता है? डेथ पेनल्टी के नाम से जाना जाता है। कैपिटल पनिशमेंट्स एंड इट्स यूजेज। कैपिटल पनिशमेंट क्या है और इसके क्या क्या उपयोग हैं? कैपिटल पनिशमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ एग्जीक्यूटिंग समवन्स एज पनिश फॉर अ सेक्रीफाइस क्राइम आफ्टर अ प्रॉपर लीगल ट्रायल। मतलब कैपिटल पनिशमेंट इस प्रकार की एक एग्जीक्यूटिंग है जो किसी व्यक्ति के द्वारा सेक्रीफाइसिंग का क्राइम का किया जाता है और उसे प्रॉपर लीगल ट्रायल कहते हैं। इट इज़ यूजुअली ओनली यूज टू द पनिश यूज एज अ पनिशमेंट फॉर पार्टिकुलर सीरियस टाइप्स ऑफ मर्डर्स। मतलब इसमें सबसे आपका मेन आ जा सकता है किसी प्रकार के मर्डर को लेकर। बट इन सम कैटेगरीज टाइप्स ऑफ, जैसे कि इसमें कुछ कैपिटल पनिशमेंट भी आ जाते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ फ्रॉड, एडल्ट्री एंड ट्रेप एंड कैपिटल पनिशमेंट के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो कैपिटल पनिशमेंट में आपका मेजर 3 से 4 चीज़ें हो गई, जैसे कि फ्रॉड करना, एडल्ट्री करना एंड ट्रेप करना एंड कैपिटल क्राइम करना। अब ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं कैपिटल पनिशमेंट के? अचीविंग जस्टिस। अचीविंग जस्टिस मतलब होता है जस्टिस के प्रति उनकी अचीव। एंड सेफ्टी, सेफ्टी मतलब होता है रिमूविंग द कैट्स फ्रॉम सोसाइटी। सोसाइटी मतलब होता है इन सबको सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है। ऑब्जेक्ट्स ये बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है डिफरेंस कर देते हैं। एंड प्रोविजंस ऑफ फ्यूचर्स किलिंग्स, ताकि वो भविष्य में कभी कोई किल ना कर सके। अब जरा इनके देखते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट का मेथड क्या क्या था आज के समय में, वर्तमान समय में और बीते हुए समय में। तो देखिए, जो कैपिटल पनिशमेंट है उसके सबसे पहले मेथड की बात करते हैं जो एशियंट पीरियड से निकल कर आया है। एशियंट पीरियड में जो मेथड था इनका वो कुछ बहुत ही डिफरेंशियस था। मतलब कैपिटल पनिशमेंट एशियंट टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेथड लेकर आया था। जैसे कि कैपिटल पनिशमेंट के अंतर्गत बहुत से लोग क्या करते थे? बाइट्स बाय स्नेक, उसे सांपों से कटवा देते थे। मतलब उन्हें ज़्यादा पीड़ा देने के लिए सांपों से कटवा देते थे और छोड़ देते थे, और कुछ टाइम बाद वह जूझ करके मर जाया करते थे। बॉइलिंग फ्रॉम अ गन, मतलब उन्हें गुनगुने पानी में बॉयल कर दिया जाता था। मतलब बहुत प्रकार से कर सकते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी जाती थी या उन्हें बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था इस सब चीज़ों को लेकर। बैक बिटेकिंग, बैक बिटेकिंग मतलब होता है पीठ कुचलवा देते थे पैर के नीचे। एंड बॉइलिंग टू डेथ बाय द वाटर ऑयल्स, या उन्हें पानी या तो फिर वाटर के तरीके से वाटर करके गर्म करके उसे डाल दिया जाता था ऑयल में। बर्निंग, या उसे जला देते थे। मतलब कैपिटल पनिशमेंट मतलब समझ रहे हैं ना, कि किसी भी व्यक्ति को इतना पीड़ा देना जितना उसे सामने वाले को दिया है। लाइक दैट कि आपने ऐसी यदि किसी का दांत अगर तोड़ दिया, ठीक है, मान लीजिए लड़ाई में किसी ने आपका दांत तोड़ दिया, तो आप भी क्या करो? सामने वाले की टीथ तोड़ दो। मतलब जैसे कहते हैं ना, खून का बदला खून और दांत का बदला दांत। ये सब चीज़ें कब थी? पहले के समय में। तो खून का बदला खून और दांत का बदला दांत। तो यही कारण थी कि जो एशियन पीरियड था उस समय सभी लोग इस तरीके से पनिशमेंट किया करते थे। बर्निंग कर देना, बॉइलिंग कर देना, स्नेक से कटवा देना या किसी के नीचे कुचलवा देना। एंड फेलिंग मतलब होता है फेंक देना ऊपर से हाई जगह से, या क्रैश कर देना, दबा देना किसी चीज़ से, या पॉइजनिंग या तो जहर दे करके मार देना। ये सभी चीज़ उनके अलग अलग प्रकार के मेथड थे किसी चीज़ को पनिश करने का। कब की? एशियन पीरियड की। अब जरा हम बात कर लेते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियड की, करंट मेथड की, मॉडर्न पीरियड की ही। तो मॉडर्न पीरियड में जरा सा उभर करके आया है लोगों की समझ बढ़ी है, तो थोड़ा सा अलग तरीके से सब लोगों ने मारना शुरू कर दिया। जैसे किसी पे फला है करंट मेथड में, सबसे पहला बहुत प्रचलित है हैंगिंग। हैंगिंग मतलब होता है लटका देना जानते हो ना, सूली पे चढ़ा देना।
मतलब किसी भी व्यक्ति को जब फांसी की सजा दी जाती है वही होता है हैंगिंग। एंड दूसरा है स्नूटिंग। स्नूटिंग मतलब होता है शूट कर देना। तीसरा है लेंथ इंजेक्शंस, या उसे लीथल की इंजेक्शन दे देना ताकि वह जहर से मर जाए। एंड इलेक्ट्रोकशंस। इलेक्ट्रोकशंस मतलब होता है लाइन से मार देना, मतलब बिजली का झटका देते देते उससे धीरे धीरे मार देना। अब देखो यार, गजब गजब की पनिशमेंट की बात कर रहा है। मतलब आज के समय में भी ये सब चलता है। हाँ चलता है, वास्तव में चलता है। सिर्फ भारत को छोड़ करके भारत में सिर्फ क्या चलता है, सिर्फ और सिर्फ हैंगिंग सिस्टम, और बाकी अन्य देशों में ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगला है गैस इन्हेलेशंस। आपको बताया गया ना कि एक कमरे में बंद करके गैस का छोड़ देना और उसकी दम घुटने से मौत हो जाना। एंड बिहेडिंग। बिहेडिंग मतलब होता है उसके सर को कलम कर देना। तो ये सारी चीज़ें थी। अगला है कैपिटल पनिशमेंट की बात कर लेते हैं इंडिया में, कि इंडिया में किस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट आई। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो डेथ पेनल्टी थी वाज नॉर्मल पनिश फॉर मर्डर्स, सिर्फ दी जाती थी किसी और किसी मर्डरर को। मतलब कोई भी यदि मर्डरर है सिर्फ उससे ही कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता था। 1955 डिक्रीशंस फॉर सेशंस जज। 1955 तक ऐसे ही चला। मतलब लगभग इतने समय तक जो हमारे जज थे वो सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट में सबको क्या देते थे, डेथ पेनल्टी में हैंगिंग, मतलब लटका दो साले को चाहे जहाँ से मर जाए वो। अगला है बच्चन सिंह का एक केस था, ठीक है। बच्चन सिंह के केस में उन्होंने कहा कि नहीं, डेथ पेनल्टी जो है यह बहुत कम रेयर केस में लगना चाहिए, क्योंकि डेथ पेनल्टी सबके लिए कभी कभी खतरा बन सकता है। क्योंकि जब आप ऐसे सबको मारते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई भी यही सोचेगा कि हमें जान से मार देंगे, चाहे कम मर्डर करो चाहे 100 मर्डर करो। तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करके कुछ अन्य चीज़ें देनी चाहिए। इसलिए उसमें प्रोटेक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आया, और प्रोटेक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 21 की बात की गई, जिसमें आर्टिकल 21 में किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की सुरक्षा दी गई, समानता दी गई, और किसी भी तरीके से वह व्यक्ति अगर पनिश करता है तो उसे सबसे पहले क्या किया जाएगा, कारावास की सज़ा दी जाएगी। आफ्टर दैट यदि वह लाइबल होता है पनिशमेंट के लिए, कैपिटल पनिशमेंट के लिए, तभी उसे फांसी दी जाएगी। और आप लोग जानते हैं कैपिटल 72 क्षमा परिहार, जो प्रेसिडेंट कर सकता है किसी भी क्राइम को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्रिमिनल व्यक्ति को क्या करता है, क्षमा दे देता है, तो वो हमेशा के लिए छूट जाता है। इसको फॉर जुडिशरी रिव्यू, और इस चीज़ को फिर से जुडिशरी रिव्यू कर सकता है वह 3 तरीके से। कौन कौन सा, आर्टिकल 134 के तहत अपील के द्वारा, रिट्रीब्यूशंस, रिफॉर्मेशंस एंड डिटेंस, मतलब रिट्रीब्यूशन कर सकता है, याचिका दायर करके कर सकता है, रिफॉर्मेशन या फिर से किसी द्वारा लिखित कर सकता है, या डिटेंशन कर सकता है, और आसानी से अपने आप को रीचेक करा सकता है। कैपिटल ऑफेंस, आप सब जानते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट अगर मिल रहा है तो कैपिटल ऑफेंस भी होना चाहिए। अगर कैपिटल ऑफेंस नहीं है तो किसी व्यक्ति को कभी भी कोई भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। तो कैपिटल ऑफेंस जो वर्णन किया गया है 120 के बी में, कि क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, जिसमें आपका धारा 194, 302, 303, 305, 306, 364, 376 ए एंड 396, जो आपका किडनैपिंग, मर्डर्स, रेप, ये सभी चीज़ के अंतर्गत आते हैं। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सीधे से कहें कि कोई व्यक्ति अगर मानवता के विरुद्ध अपराध किया तो भी उसे कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा। कैपिटल पनिशमेंट इज फॉर कैपिटल ऑफेंस, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है हमेशा कैपिटल ऑफेंस के लिए। जैसे कि नथुराम गोडसे, जो नथुराम गोडसे थे, वाज द फर्स्ट पर्सन्स ऑफ इंडिया हु हैंगिंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मतलब पहली बार सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय स्वतंत्रता के बाद नाथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी। मतलब नाथुराम गोडसे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, कब, आज़ादी के बाद, क्योंकि उन्होंने ऑफेंस भी बहुत बड़ा किया था। आप जानते हैं ना नाथुराम गोडसे कौन थे? अरे वही जो आपके प्यारे महात्मा गांधी जी को गोली से भून दिया गया था, वही नाथुराम गोडसे। अगले हैं पर्पज, कैपिटल पनिशमेंट का पर्पज क्या है, मतलब क्यों कैपिटल पनिशमेंट बनाया गया या क्यों उसे अलॉट किया जाता है। तो कैपिटल पनिशमेंट बनाने के सिर्फ मेजर 4 कार्ड ही है। टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ पीपल्स, मतलब लोगों के मन में डर डालना कि लोग ऐसा कार्य ना करें। टू स्टिसेफी द विक्टिम फैमिली, और वह विक्टिम फैमिली को
स्टिफेसी कर सकें, रोक सकें आगे कार्य को करने के लिए। एंड द मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कि यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत करेगा तो उसे फांसी हो जाएगी, तो वो मर जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, सबको अपने अपने प्राण अच्छे लगते हैं, तो अपने प्राण कोई गंवाना नहीं चाहेगा। कैपिटल पनिशमेंट इकोनॉमिकल्स, मतलब कैपिटल पनिशमेंट आपके इकोनॉमिकल चीज़ को भी रिव्यू करता है, इसलिए कैपिटल पनिशमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों को हमेशा बचाते आया है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे मित्र। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपका प्यारा मित्र ला गुरु की तरफ से आप सबके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।